अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फ़ी रज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिद। अल्लाह की खुशनुदी वालिद की खुशनुदी में है, यानी अल्लाह उस बंदे से खुश होता है, राज़ी होता है जिससे उसका बाप राज़ी होता है। व सख्तुर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिद, और उसका बाप जिससे नाराज़ होता है उसका अल्लाह भी उससे नाराज़ होता है। अल्लाह की नाराज़गी वालिद के नाराज़गी में है। और वो हदीस मशहूर व मारूफ़ आपने सुनी होगी कि अल वालिदो औसतो अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। माँ के बारे में सुना है आपने कि माँ जो है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। दोस्तों, हमारा इस्लाम किसी फादर डे के लिए या मदर डे के लिए इजाज़त नहीं देता है, बल्कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे हर दिन को फादर डे और हर दिन को मदर डे की तरह होना चाहिए। यानी अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक अगर आप करते हैं, अगर अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करते हैं, तो आपके लिए हर दिन आपका फादर डे है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो मुस्कुराकर मोहब्बत भरी निगाह से अपने वालिदैन के चेहरे को देखता है, उनको मकबूल हज का सवाब दिया जाता है। अब बताइए, आपके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने घर में हज का सवाब रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेशुमार मौके दिए हैं कि आप नेकियां कमा सकें। वालिदैन के चेहरे को देखना भी नेकी है। आप ज़रा सोचिए कि फादर डे मनाने के लिए हमें पूरे साल इंतज़ार करना पड़ेगा। पूरा एक साल में एक दिन चुनेंगे और उस पर भी स्टेटस वगैरह लगा करके हम मुतमईन हो जाएंगे कि बस हमने वालिद का हक अदा कर दिया। जबकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को 7 मरतबा अपने कंधे पे बैठा के इस तरह हज कराया है कि मेरे पाँव में छाले पड़ जाते थे, और गर्मी का मौसम था, उस गर्मी के मौसम में हमने रेत पे, गर्म रेत और गर्म पत्थर पे चल करके अपनी माँ को कंधे पे बैठा करके मैंने 7 बार हज कराया है। क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, क्या बात करते हो, माँ ने तुम्हारे पैदा करने के वक्त में जो तकलीफ बर्दाश्त की है, उसके एक झटके की कीमत भी तुम अदा नहीं कर सकते हो। आप ज़रा सोचें तो सही कि हम एक दिन फादर डे मना करके साल में और एक दिन मदर डे मना करके हम ये सोचते हैं कि माँ बाप के हुकूक को हमने अदा कर दिया, माँ बाप का हक हमने अदा कर दिया। याद रखो दोस्तों, पूरी ज़िंदगी लगा करके भी आप माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, सिर्फ पैसा दे देना, उनके अखराजात उठा लेना, सिर्फ यही माँ बाप के हुकूक नहीं होते हैं, बल्कि माँ बाप के साथ दिल लगी की बातें करना, जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनका ज़्यादा ख्याल रखना, उनकी बातों को बर्दाश्त करना, उनकी बातों को कभी भी अपने दिल पे ना लेना, उनकी बातों का बुरा ना मानना, उनको हंसाना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, उनकी फरमाबरदारी करना, उनको उफ तक ना कहना। ये है माँ बाप के हुकूक, जिसका हुक्म हमें कुरान देता है। कुरान कहता है कि जब वो बूढ़े हो जाए ना, ख़ास तौर पे बुढ़ापे में, क्योंकि बुढ़ापा जो है ये बचपन की ही एक सूरत होती है। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप कुछ रूड लफ्ज़ बोल दें, कुछ भारी जुमला बोल दें, तो वो कैसे मतलब रूहासा चेहरा बना लेता है और वो रोने की कैफियत आ जाती है, या बाद बच्चे रो पड़ते हैं। बस यही कैफियत माँ बाप की बुढ़ापे में हो जाती है। बूढ़े इंसान बच्चों की तरह हो जाते हैं कि जब उनको कोई भारी जुमला कह दिया जाता है तो फिर वो उनको जो है एक तरह से दिल को ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है। इसलिए ख़ास तौर पे बुढ़ापे में माँ बाप के फरमाबरदारी का हुक्म ज़्यादा ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने दिया है कि माँ बाप का ख़ास तौर पे बुढ़ापे में ख्याल करो। और अल्लाह ताला ने कहा, वला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा, और उन्हें उफ़ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को। उन्हें झिड़को नहीं, उफ़ तक ना कहो। कोई बात कहे तो कहते हैं उफ़, अभी तो मैं बिज़ी हूँ। ये उफ़ भी कहने से मना फरमाया अल्लाह ताला ने। और हम न जाने दिन रात में कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, और फिर साल में एक दिन व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा करके, रील बना करके और कुछ फ़ोटोज़ बना करके हम ये सोचते हैं कि बस हमने बाप का हक अदा कर दिया, क्योंकि हमने फादर डे मना लिया है।
दोस्तों इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, इस बात को बताने की तो ज़रूरत नहीं है। ये अगर कोई किसी कौम के साथ मुख्तस नहीं है, ये नहीं है कि ये ईसाइयों का, अंग्रेज़ों का या हिंदुओं का है। ये एक आम सा रिवाज है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके जायज़ नाजायज़ होने के ऊपर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई मनाता है तो मना सकता है, लेकिन ये है कि कोई गुनाह भी नहीं होगा, और अगर कोई मनाता है तो उसको सवाब भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। ये बस ठीक है, कोई मना लिया तो अच्छी बात है, लेकिन कुरान और हदीस और हमारे नबी ने जो कहा है उस पर हमें अमल करना ज़रूरी है। हमारा हर दिन फादर डे होता है, और जिसके बाप मजबूत, तवाना, तंदुरुस्त होते हैं ना, तो वो तो हर हाल में अपना फादर डे मनवा ही लेते हैं। जब जूता उठाया, डंडा उठाया, बस उसका फादर डे वही दिन है। और एक बात याद रखिए दोस्तों, बाप जो है पूरी ज़िंदगी अपने औलाद के लिए लगा देता है। पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे निकल जाए। आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिश्तेदारों में से कोई नहीं चाहेगा कि मुझसे आगे चला जाए। एक बाप है जो ये चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे आगे बढ़ जाए, मुझसे ज़्यादा तरक्की कर ले, मेरे से ज़्यादा अच्छे में रहे। एक बाप ही ये चाहता है। आपका दिल जब दुखने लग जाए, आपका दिल जब तकलीफ़ में हो, आप जब परेशान हो जाएं, दुनिया में कोई अपना नज़र ना आने लगे और बिल्कुल मायूसी छा जाए आपके दिल पे ना, तो अपने वालिदैन के पास जाइए, माँ बाप के पास जाइए, अपने दिल का दुखड़ा बयान कीजिए। वो कोई परेशानी हल कर सकें या ना कर सके, वो उस दुख का मदावा कर सकें या ना कर सकें, लेकिन याद रखो, माँ की आंचल जब उड़ जाती है अल्लाह की बारगाह में, बाप के कपाते हाथ जब अल्लाह की बारगाह में उड़ जाते हैं, और अगर बाप दो बोल इत्मीनान के बोल देता है, तसल्ली के बोल देता है ना, तो ज़िंदगी में एक रवानी आ जाती है, जोश आ जाता है, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाता है। बाप के चंद अल्फाज औलाद को हिम्मत और जुरात से भर दिया करते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए वालिदैन के लिए भी कुछ हुकूक होते हैं कि माँ बाप को भी चाहिए कि वो भी अपनी औलाद को समझे और समझने की कोशिश करे। कुछ बातें होती हैं जो औलाद की भी माँ बाप को मान लेनी चाहिए। औलाद कभी कभी परेशान होती है, अपनी ज़िंदगी से लड़ रही होती है, अपनी ज़िंदगी के अंदर दुख और तकलीफ़ बगैर किसी को बताए हुए बर्दाश्त कर रही होती है, और वो जाहिर करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं कि मैं इस तकलीफ़ में हूँ, परेशानी में हूँ। तो ऐसे लम्हे में माँ बाप को अपनी औलाद के लिए दुआएं करनी चाहिए, तसल्ली के अल्फाज कहने चाहिए, उनको हिम्मत और जुरात देने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह दोनों के मामलात अगर बने रहते हैं तो ये बुढ़ापा और जवानी सब एक जैसे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने माँ बाप के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सवाब की नीयत से शेयर करें, ताकि माँ बाप के हुकूक को लोग पहचान सकें और अपने माँ बाप को प्यार मोहब्बत दे सकें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें पहले आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।